कोविड के बाद से रिकवरी के टाइम पर आप ठीक है, हम लोगों को राहत की जरूरत थी, अब राहत मिल भी रही है, लेकिन फिर बोझ भी तो पड़ रहा है, जो राजस्व कम हो रहा है। देखिए, मैं तो इसको होलिस्टिक तरीके से देखता हूं और एक बात मैंने आपके ही चैनल पर पिछले साल कही थी कि ये जो बजट की जो अप्रोच है, इसको हम इंग्लिश में कई तरीके से बोल सकते हैं, साइंटिफिक है, मेथोडिकल है, बट जो आसान तरीका है इसको समझने का वो ये है कि ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। इसमें एक ऐसा उपचार होता है जो कुछ टाइम जरूर लेता है लेकिन लॉन्ग सस्टेनिंग होता है। आज आप देखेंगे तो अप्रोच कितनी मेथोडिकल है। आपने शुरुआत कहां से की? एक ऐसे अनाउंसमेंट से जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 33% की ग्रोथ आएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। ये एक पॉजिटिव स्पाइरल क्रिएट करेगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी फ्यूल करेगा कहीं ना कहीं। और आपने जो एंड देखा स्पीच का, वो देखा लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। बीच में जो हाईलाइट्स थी उसमें जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, उसकी स्पेसिफिक यदि बात करें तो 3 जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेज की बात हुई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल करेगा वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज या एप्लीकेशंस को, एग्रीकल्चर रिलेटेड सॉल्यूशंस, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी से रिलेटेड सॉल्यूशंस, 100 जो 5G एप्लीकेशंस के ऊपर बात की है कि जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेज या लैब्स क्रिएट करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजों को जो रब ऑफ है वो बहुत लॉन्ग टर्म होने वाला है। कुछ ऐसा मिसिंग है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और नहीं है? कुछ टैक्टिकल चीजें शायद मिसिंग है, जैसे ओपन सेल के पार्ट्स के ऊपर जो टेलीविजन होता है उसमें लगभग 50% ऑफ बिल ऑफ मटेरियल ओपन सेल होता है। जो ये पैनल होता है इस पे हम पिक्चर देखते हैं, उसके जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें एक्सपेक्टेशन थी कि 5 से 0 जाएगी, उसके पार्ट्स के ऊपर रिड्यूस की गई है, वो एनेबल करेगा असेंबली को होने के लिए। और जो बड़ी एक्सपेक्टेशन है, जो जनरली शायद बजट का आइटम नहीं होता है, कि जो अप्लायंसेज है उनको और अफोर्डेबल करने के लिए किस तरीके से जीएसटी के रेट्स। इसी पर सवाल है, क्योंकि आम आदमी मोबाइल फोन यूज करता है, वो घर पे टीवी देखना चाहता है, उस घर पे टीवी लाना चाहता है, उसको ये सारे प्रोडक्ट्स क्या सस्ते में मिलेंगे या फिर थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च करना होगा? देखिए, सप्लाई साइड के ऊपर काम हो रहा है जिसका इवेंचुअल इंपैक्ट डेफिनेटली प्राइस के ऊपर आएगा। बट आई थिंक अभी जो बड़ी प्रायोरिटी है वो ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग, जो भी चीजें हम अपने देश के अंदर कंज्यूम करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम देश के अंदर कैसे करें। तो जो अनाउंसमेंट आज हुए हैं वो हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग की कॉम्पिटिटिवनेस को न केवल देश के लिए बल्कि ग्लोबल फुटप्रिंट के ऊपर कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। थैंक यू सो मच मनीष जी। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए भी काफी कुछ हुआ और एक्सपेक्ट करें कि ये जो बजट है अंजना वो दूरदर्शी है और आने वाले समय में